नमस्कार दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं देख रहा हूँ पिछले करीब 15-20 दिन से 2 बड़े यूट्यूबर हैं, संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा। जिस तरह से उनके आपस में एक-दूसरे को रिफ्यूट करने के वीडियो आ रहे हैं, उससे देख के मुझे बहुत दुःख हुआ। और साथ में मैं आचार्य प्रशांत को भी जोड़ना चाहूँगा। आचार्य प्रशांत के साथ भी करीब 1 डेढ़ साल पहले ऐसी कुछ छोटे छुटभइये यूट्यूबरों ने की। उनकी तरह-तरह की उनके ऊपर बातें निकाल के बड़ी चर्चा लगा के उनका उद्देश्य सच जानना था या अपने आप को चर्चा में लाना था, वो बात अलग है। लेकिन जो विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी हैं, वो तो एक पॉपुलर जाने-मानी फिगर हैं। यूट्यूब पे उनकी बड़ी चलती है। उनके फॉलोअर करोड़ों में हैं। तो उसके बाद भी मुझे ये देखकर बड़ा दुःख हुआ कि उनके अहंकार में चोट पहुँचती है। बातें उनकी सुन के जिस ढंग से वो बोलने का उन्होंने लहज़ा सीखा है, प्रैक्टिस की है, वो एक प्रोफ़ेशनल स्पीकर हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है, जो जिसको हम प्रोफ़ेशनल कहते हैं ना, वो कहीं न कहीं एक्टर होता है। वो एक्टिंग सीखता है सिर्फ़। अपने चरित्र को ढाँप देता है जो उसके अंदर सच है। लेकिन जब चोट लगती है अहंकार पे, जैसे वो बड़ा बिज़नेस पे उन्होंने प्रहार किया कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं संदीप माहेश्वरी ने, तो तुरंत उनने भी प्रतिक्रिया निकाल दी, भैया ये भी तो सस्ते वीडियो निकालते हैं, मुझे पता है। फिर उसके बाद हज़ारों में बेचते हैं। अब इनने नहीं देखा कि उनके टारगेट कौन है, वो किसको टारगेट कर रहे हैं विवेक बिंद्रा, और वो किसको अपनी फ़ोटो दे रहे हैं। वो कोई गरीब कबाड़ी को तो अपनी फ़ोटो नहीं दे रहे हैं। आप तो क्या है, क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकाल के देते हो। खैर जो भी हो, ये आप लोगों का अपना धंधा है। लेकिन जिस तरह से आप लोग क्रिया और प्रतिक्रिया में वो वीडियो बना रहे हो, तो मुझे तो बहुत दुःख हुआ कि, और हो सकता है कि काफ़ी आप लोगों के सब्सक्राइबर कम भी होंगे, जो लोग आप तक आप लोगों को सर माथे चढ़ा के घूम रहे थे, उनको कहीं न कहीं चोट लगी होगी। लेकिन दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत को देखो, पहले छोटी-मोटी यूट्यूबरों ने 1 डेढ़ साल पहले काफ़ी कोशिश की, उनको एक सीरीज़ आई उनकी, 5-6 मिल के इकट्ठे, जैसे होता है ना, वो एक मेंढक, समुद्र का मेंढक एक दिन कुएँ में गिर गया, तो कुछ नहीं बोला। वो तो कुएँ के मेंढक पूछने लगे उससे, बता तू कहाँ रहता है? उन्होंने कहा मैं तो बहुत बड़ा है, इसके जैसे तो 1000 कुएँ आ जाएँगे। इतना कहने में कुएँ के मेंढक उसके पे पिल पड़े। बोला जी झूठ बोलता है, इससे बड़ी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो कितना समझाया तो उन्होंने कहा नहीं, तो उसके पीछे वो पड़ गए। तो यही हाल इन यूट्यूबरों का है। ये कुएँ के मेंढक है। इनको थोड़ी-थोड़ी लाइमलाइट मिल गई, चर्चा मिल गई। कुछ उनको सुनने वाले भी ऐसे ही लोग हैं, जिनको सिर्फ़ थोड़ा एक हाई जो बढ़ा-चढ़ा के जो बातें होती हैं ना, मसाला लगे, वो बातें उनको पसंद हैं, वो इनके फॉलोअर हैं। तो इन लोगों की वजह से उनका दिमाग जो है थोड़ा, उनको लगा कि मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। उनको लगा कि नहीं यार, दुनिया में एक से एक हैं, घर से बाहर के तो निकल के तो देखो। आपने थोड़ा बहुत फेम पा लिया, उसको सब कुछ समझ रहे हो। वो आदमी, आप उन पे टिप्पणी करिए, एक छोटा यूट्यूबर आदमी, उसका नाम मैं लेके उसकी चर्चा नहीं करूँगा, तो वो कहीं ये जो वृंदावन में जो आते हैं विदेशी, उनके इंटरव्यू करता है, उसके लिए बाहर से अपने को वो सनातनी समझता है, कहता है मैं बड़ा हिंदू हूँ। उसका मैं व्यवहार देख रहा था, वो सोच रहा था एक रिप्यूटेड वीडियो आचार्य प्रशांत बनाएंगे, लेकिन वो तो परवाह ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। तो यही हाल है। अगर ऐसी प्रतिक्रिया रहेंगे तो वो जो उनने लिया, जो उनने शिक्षा लिए, आईआईटी किया, एम किया, उसके बाद उन्होंने वेदों का और गीता का इतना गहराई से उन्होंने अध्ययन किया है, उसका सूक्ष्म विश्लेषण किया हुआ है, तो उनको तो मुझे नहीं लगता कि उनके अहंग कहीं पर रह भी गया हो। ऐसा नहीं कि गलती उनसे भी नहीं हुई, मैं एकदम नहीं कह सकता, वो लिख लिख उठ रहे हैं। लेकिन जिस स्तर पे वो पहुँच चुके हैं ना, तो बाकी जो ये संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा या जिस छोटे यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, जो और भी थे कुकुरमुत्ते टाइप के, वो उनके और इनके लेवल में इतना अंतर है। आचार प्रसार समझ लो, अगर 100 का एक स्केल माने, तो वो 75 को क्रॉस कर चुके हैं। ये तो भी 50 के नीचे ही हैं। ये सिर्फ पास मार्क्स एक 33% इन्हें क्रॉस किया है, वहाँ पहुँचे तो इनको लगा कि हम पास हो गए, अब तो हम बड़े यूट्यूबर हैं। इनको ये धोखा हो रहा है। इनका काम सिर्फ जो चर्चित लोग हैं उन पे वीडियो बना के एक्सपोज़ करना, तो मुझे नहीं आता एक्सपोज़ होता क्या है? जो आदमी खुली किताब है, उसको आप क्या एक्सपोज़ करोगे? आप सूरज पे दाग लगा के क्या करोगे? सूरज तो रोज़ निकलेगा। ये अलग बात है, बरसात का मौसम है, बादल लगे हुए हैं, कोहरा छाया हुआ है, तो वो अलग बात। एक आध दिन के लिए आप सूरज को रोक दोगे। ये कितने दिन रोक लेंगे? एक दिन सूरज निकलेगा, फिर धरती फिर चमचमा उठेगी।
ये ऐसे लोग यही नहीं समझते हैं। तो यही एक अंतर होता है जो एक बौद्धिक जो चेतना हासिल है। एक तो पढ़े लिखे होते हैं, एक होते हैं पढ़ने लिखने के बाद भी चेतना उनको आती है। तो पढ़े लिखे के बाद भी कई लोगों की चेतना सोई रहती है। ये जितने भी यूट्यूबर हैं वही हैं, चेतना तो उनकी शून्य है। कहीं से कुछ पढ़ लिया, लिख लिया, थोड़ा चर्चा में आ गए तो उनको लग रहा है कि हम सब कुछ हैं, हमारे बराबर परम ज्ञानी कोई है ही नहीं। और आचार्य प्रशांत तो कहते हैं मेरे को कोई सिखाए तो उसी, मैं हर किसी से सीखने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक अंतर है कि इन लोगों की चेतना जागृत नहीं हुई है। तो इसीलिए प्रतिक्रिया में वीडियो बना रहे हैं। इनको ठंडे दिमाग के पूछते समझते कि यार ये क्या है, क्या मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदेह माहेश्वर की वीडियो पे प्रतिक्रिया दी ना, उसकी वजह से जो उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर कम हुए हैं और लोगों ने उनके ऊपर जो टिप्पणियाँ की, शायद आज तक उनके जीवन में कभी टिप्पणियाँ नहीं की होंगी। फिर वो उनके घरेलू स्तर पर जो भी है, पत्नी के साथ विवाद हुआ, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो उसने कोर्ट पे खास का काम कर दिया उनके लिए। अगर वो संयत रहते, इग्नोर करते इन चीज़ों को, तो शायद उनके साथ ये चीज़ नहीं होता। तो उल्टा डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या करें, रिफ्यूट करते रहे उन वीडियो को, प्रतिक्रिया देते रहे। तो उसकी वजह से न सिर्फ उन्होंने अपना दामन गिराया और संदीप माहेश्वरी भी जो उस पर काउंटर करते रहे ना, थोड़ा लोगों का नज़रिया उनके प्रति भी चेंज हुआ। हालांकि संदीप माहेश्वरी मुझे लगता है विवेक इंद्रा की तुलना में काफ़ी एक संयत शालीन नजर आते हैं, लेकिन उनकी भी प्रतिक्रिया वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप गौर से विचार कीजिए, अंधे फॉलोअर बन के मत रहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे वो आचार्य प्रशांत हो, संदीप माहेश्वरी हो, विवेक बिंद्रा हो, कोई भी हो। मैं तो कह रहा हूँ कि ऊपर वाला कोई भगवान भी आगे चैनल बना देना अपना, उसके भी अंधविश्वासी मत बनिए। चेतना, आदमी मनुष्य एक चैतन्यशील प्राणी है, अपनी चेतना से काम करता है। तो हो सकता है मेरी बात को समझ में आई हो। तो कुछ जो भी आपको लगा है उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, मेरे साथ अपने विचार साझा कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।